बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? रब आप सबको खैरियत से रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने प्यारों को सलामत रखे आपको, और आप लोगों का साथ उनके साथ कायम रहे। और जो रात गुज़री है वो रात आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको, बल्कि तमाम अहले मुसलमान जो हैं उनको ये रात बहुत मुबारक हो। और ये दुआ करते हैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले कि हमने जो भी टूटी फूटी इबादत की, जो भी हमने आंसू बहाए, रब हमारी इबादतों को, हमारी दुआओं को कबूलियत नसीब फरमाए। और जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जो हमारे मरहूमीन हैं, रब उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें ईमान और सलामती पर मौत नसीब करे। बस यही दुआ हमारी होनी चाहिए, वरना हमने इतनी गलतियां कर ली कि हम इस लायक भी नहीं कि हम अपनी कोताहियों का, अपनी गलतियों का जो है वो तौबा कर सके। लेकिन रब की ज़ात अजीम है, रब की ज़ात माफ़ करती है। तो इसलिए आज के दिन के हवाले से बस यही दुआ है कि अपने लिए और मेरे लिए और अपने प्यारों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और आज का प्रोग्राम इस दुआ के साथ ही इसका आगाज़ करते हैं। और एक बड़ी मोहतरम शख्सियत हैं जो आज मेरे साथ मौजूद है, जिन्हें आप बारहा मेरे शो पर देखते भी हैं। और आज का जो टॉपिक है, वैसे तो जो इनका शोबा है ENT का, उसमें ये बड़े माहिर हैं। पूरे पाकिस्तान भर में क्या, बल्कि दुनिया भर में लोग जो है इस हवाले से इनको जानते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि मैं भी जब सुबह उठती हूँ शो करने, आवाज़ तब्दील हुई भी होती है, आवाज़ भारी हो जाती है कुछ लोगों की, अक्सर थकन की वजह से हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि आपको एकदम से कोई सदमा पहुंचा है ना, तो आपकी आवाज़ ही निकल रही होती, बंद हो जाती है। किसी सर्जरी से आप गुज़रे हैं, किसी ट्रॉमा से आप गुज़रे हैं, तो आपकी आवाज़ जो है वो तब्दील हो जाती है। आवाज़ का तब्दील हो जाना, क्या ये एक नॉर्मल सी बात है? होता नहीं है, थकन हो गई है या कुछ खट्टा खा लिया है तो आपका गला जो है वो ख़राब होने लग जाता है। क्या ये एक नॉर्मल अलामात हैं, या अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है? इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि आवाज़ की तब्दीली या आवाज़ का बदल जाना। और ये भी बड़ी ख़ास आपकी तरफ से कुछ लोगों के लिए इनायत होती है कि वो एक ही वक्त में जो है अगर मर्द हैं तो वो ख़वातीन की आवाज़ भी निकाल सकते हैं, ख़वातीन जो हैं वो भी आवाज़ तब्दील कर लेती हैं। तो आखिर गले का ये मामला क्या है आवाज़ के हवाले से, इस पर आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। और वेरी ऑनरेबल पर्सनैलिटी डॉक्टर फसील अमीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? पहले तो आपको मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह करे इसी बरकतों से मेरे और आपके, हम सब के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो आवाज़ है, अगर ये ना हो और हम ना बोल सकें तो हम इशारों से बात करेंगे। और सोचें हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी, हम कैसे अपनी खुशी का, अपने गम का, अपनी बातों का इजहार कर सकेंगे। लेकिन इस आवाज़ से अपने जज्बात का इजहार भी कोशिश करें कि मस्बत तरीके से करें, मनफी इस्तेमाल इस आवाज़ का भी ना किया करें। डॉक्टर साहब, ये जो आवाज़ है, ये जो हम बोलते हैं, ये क्या हमारे कौन से कॉर्ड्स हैं, ये क्या मामला होता है आवाज़ का जो है गले से निकलना? जब हम सांस लेते हैं यहाँ से ऊपर दो तार जैसे रखते हैं, अच्छा, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, जी, वॉइस कॉर्ड्स, ठीक है। अगर नाजरीन भी यहाँ पे आवाज़ निकालते हैं, उंगली रखें तो यहाँ पे वाइब्रेशन महसूस होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये कॉर्ड्स जो हैं वाइब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह जैसे स्ट्रेच एक तार को, रबर को आप हिलाएं तो कैसे उससे आवाज़ निकलती है, ये जैसे पियानो के तार होते हैं बारीक से, तो ये जो लरसते हैं तो आवाज़ हुई। आवाज़ को आपने अल्फाज में बनाया अपनी ज़बान से, और उसमें गूंज पैदा हुई आपकी इन हड्डियों के गूंज से, आपके स्ट्रक्चर से। तो इसीलिए क्योंकि बच्चों के वोकल कॉर्ड्स एक तो थिन होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं, तो उनकी आवाज़ मुख्तलिफ है। ख़वातीन की अलग है, मर्दों की अलग है। और हर बंदे की आवाज़ अपने जिस्म के तनासुब के हिसाब से और उसके बढ़ते हुए वॉइस बॉक्स के शेप के हिसाब से मुख्तलिफ है। अच्छा, उसकी बहुत अच्छी है, जैसे मोहम्मद रफ़ी की थी, लता की थी, तो कुछ लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। एग्जैक्टली, मैडम नूरजहां की आवाज़ रहती है। तो ये जो आवाज़ है ये खुदा की देन है, और इसकी हिफाजत करना है। और ऐसे लोग जो गाना गाते हैं, या ऐसे लोग जो ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं या बहुत बोलते हैं, क्लर्जी मैन हुए, वाइज हैं, टीचर्स हैं,
जिनके आवाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल है, जैसे आप हैं, हाँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शो करेंगी तो ख्याल करना होगा आपको अपना भी कि राइट। कुछ इसमें रेस्ट लें, इसकी सेहत का ख्याल अच्छा, करें। ये जो आवाज़ है, ये जो हमारा गला है, जिस तरह आप कहते हैं कि बहुत आवाज़ अगर ख़राब होने लग जाए तो फिर डॉक्टर थोड़े टाइम के लिए कहते हैं कि आप बात ना करें या आप कम बोलें, और कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हो सकती है डॉक्टर साहब जिससे आप अपने गले को या अपनी आवाज़ को आप जो है वो रिलैक्स दे सकें? राइट, एक तो ये कि आवाज़ का बैठना, यानी आवाज़ भारी हो जाती है नज़ले ज़ुकाम में, अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा बैठी हो, ठीक ना हो, अगर आपने इसको वॉइस रेस्ट दिया, अब जैसे क्या पैर में दर्द है तो आप चलना कम कर देते हैं ताकि सूजन कम हो, तो इसी तरह इस वॉइस बॉक्स में अगर वर्म हो गया है, स्वेलिंग है, तो आपने उसको रेस्ट देना है। ठीक है। अच्छा, रेस्ट देने के बावजूद और दवाइयों के बावजूद अगर ठीक ना हो, और अगर आप खुदा ना खास्ता पान गुटखा या सुपारी या सिगरेट पीते हैं, तो फिर ये चीज़ है कि हमें उसका मुआयना लाजमी हो जाता है कि 2 हफ्ते से आवाज़ ज़्यादा बैठी हुई हो तो अंदर कोई दाना हो जाता है, और अच्छा। वो दाना जो है ख़तरनाक भी हो सकता है। वो वोकल कॉर्ड नोड्यूल भी हो सकते हैं जो कि एलर्जी मैन में होते हैं या सिंगर्स में होते हैं, अच्छा, या ज़्यादा डॉक्टर, आवाज़ के इस्तेमाल करने हाँ, वालों में होते और हैं। और इतना इस लेवल तक भी लोगों का जो है वो आवाज़ का भार या ख़राब होना हो जाता है कि डॉक्टर कहते हैं कि आप लिख के अपना मैसेज दे दें, आप बात ही मत करें। इतनी प्रॉब्लम जो है वो लोगों को शुरू हो जाती है गले के हवाले से, लेकिन हम इसको अवॉइड कर रहे थे। ये जो आपने एक स्पेसिफिक, आपने बहुत ही सिवियर कंडीशन बताई है कि इसमें जो है आपको इस लेवल तक ये ले जाती है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात करूँ डॉक्टर साहब, ज़्यादा बात करने से या गला ख़राब होने से, या इवन कुछ लोगों की सर्जरीज होती है उसके बाद उनकी आवाज़ या तो बेस बहुत आ जाती है या बहुत पतली हो जाती है। ठीक है, अर्जी के ऐसे लोगों को जो आम नज़ला ज़ुकाम में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डराने का मकसद नहीं था, लेकिन आवाज़ का तब्दील होना हम उसको अहमियत देते हैं, उसमें लोग जो है ख्याल नहीं करते, बोलते रहते हैं, तो इसमें ख्याल करें और इसको कंट्रोल में रखें। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि ये अपने आप भी ठीक हो जाती है, आप दवा ना भी करें, आप गर्म चाय पिएं या भपारा लें, स्टीम ले लें तो ठीक हो जाएगी। हाँ। अच्छा, बच्चों की आवाज़ है, ये बड़े होते हैं तो ठीक हो जाती है, सने बोले हो गया तो पहुँचते हैं, कुछ की 10 साल में, कुछ की 12 से 14 साल के दरमियान अचानक उनकी आवाज़ में तब्दीली आती है, क्रैक सा होता है और आवाज़ एकदम पतली से मोटी हो जाती है। जब वही बच्चा जो अपनी नानी को फ़ोन करता था, एकदम फ़ोन करता तो उससे पहचानती नहीं, क्योंकि एकदम उसमें चेंजेस आए, दैट्स अ सडन चेंज, एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ चेंजेस ऑफ द प्यूबर्टी इन चिल्ड्रन, मोर मार्क्ड इन बॉयज़, लड़कों में ज़्यादा मार्क्स होता है। अच्छा, ये जो आवाज़ है ये भी ये आपकी पहचान है, कहते हैं ना कि ये इस आवाज़ को मैंने कहीं सुना है, या इस आवाज़ से मैं अपनों को पहचान सकता हूँ, चाहे वो चेहरा सामने आए ना आए, लेकिन वो आवाज़, सबकी आवाज़ें मुख्तलिफ होती है ना डॉक्टर, अब जितने लोग हैं उन मुख्तलिफ होती है। मैं देखा था नेट पर, तो वॉइस चेंजेस आ गए हैं, आप ऐप्स डाउनलोड करें और आप बात करें, आपकी आवाज़ जो है मुख्तलिफ जाएगी, ये तो अपनी आवाज़ को डिस्गाइज हाँ, इससे तो लोग चीट भी करते हैं लोगों को कि आप जो है वो मर्द होते हैं और आप अपनी आवाज़ जो है वो ख़वातीन की आवाज़ में तब्दील करके जो है ये कर लेते हैं। ये ना करें इस तरह की चीज़ें, और इसमें दूसरी तरफ जो है शख्स, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इतना फैंटेसाइज ना हो कि जिसकी आपने सिर्फ आवाज़ सुनी है और आपने उसको देखा नहीं और आप उस पर भरोसा करते हैं। और ऐसा ये जो आरजेज होते हैं इनके साथ जब लोग अच्छा, आवाज़ जो है वो एक शख्सियत का अक्स आपके जहन में ले आती है कि अगर आवाज़ ये ऐसी है, बड़ी खूबसूरत है, कोई बहुत ही बेहतर तरीके से बात करता है, तो आपको लगेगा कि बड़ी कोई सोफिस्टिकेटेड सी पर्सनालिटी होगा, कोई जेंटलमैन होगा, और अक्सर जब वो आपके सामने होते हैं तो आप कहते हैं काश मैं ना देखता, है ना डॉक्टर साहब? ऐसा होता है आरजेज वगैरह के साथ, रेडियो के जो लोग देख रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि किस उम्र में आकर आपकी आवाज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बन जाती है कि अब ये आपकी फिक्स्ड आवाज़ है, जो अगर प्रॉब्लम ना हो तो थ्रू आउट द लाइफ? लड़कों में ये 14-15 साल के बाद, और ख़वातीन में भी यही एज है तकरीबन। अच्छा। और चेंजेस लड़कों में ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि एकदम थिन से वो ज़रा थिक वॉइस हो जाती है, ठीक है, और मर्दाना आवाज़ कहते हैं, तो ये फिर ठहर जाती है। फिर इस आवाज़ के इस्तेमाल को आप जिस तरह चाहें, फिर लोग इसको मोल्ड कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कुछ लोगों के इतनी सलाहियत उसकी मखसूस में कि अपने वोकल कॉर्ड को स्ट्रेच करके बारीक आवाज़ निकालते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं तो मोटी आवाज़, जैसे डुएट भी बाद लोग गाते हैं मर्दों की और औरतों की आवाज़ में,
So this is possible. अच्छा, ये तो एक रब की दी हुई सलाहियत है ना, क्या एक शख्स जो है वो इस तरह का अगर नहीं कर सकता डू इट, तो कोई इस तरह की, कोई आप लोगों के पास सिंगर्स भी आते होंगे, ऐसी चीज़ें होती होंगी, तो क्या कोई इस तरह की तब्दीली की जाती है कि आप अपनी आवाज़ को तब्दील कर सकें? आवाज़ तब्दील की जा सकती है, खुसूसन ऐसे लोगों में जिनके एक्सीडेंट से या बिला किसी वजह से एकदम आवाज़ भारी हो जाए। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस कहते हैं, एक तरफ का कॉर्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, नहीं वोकल कॉर्ड कहते हैं जिससे आवाज़ पैदा होती है, तो उसमें हम थायरोप्लास्टी करते हैं। अच्छा। और उस आवाज़ को, बिल्कुल गई हुई आवाज़ को बेहतर कर देते हैं। और ये ऑपरेशन जो है जागते हुए किया जाता है लोकल में, तो यहाँ से विंडो बनाते हैं थायराइड कार्टिलेज में और एक चीज़ इंसर्ट करते हैं, और वो प्रोस्थेसिस लगाने पर हम पेशेंट से बातचीत करते हैं। उसके जहाँ आवाज़ उसको पसंद आए, फिर उसको थोड़ा सा हम एनेस्थीसिया वगैरह के लोकल देते हैं, उसका भी असर होता है उनकी, लेकिन जहाँ उसको आवाज़ अच्छी लगे, सर्जन को अच्छी लगे, तो वहाँ हम रुक जाते हैं, उतनी पैकिंग देते हैं ताकि दोनों कार्ड आपस में मिल सकें। अच्छा। ये कार्ड आपस में मिल के अगर लरसते हैं तो आवाज़ होती है, अगर इसमें फासला कम हो जाए तो यहाँ हमने इंसुलेट कर दिया। ओके, मतलब अगर आपको अपनी आवाज़ पसंद नहीं है तो आप अपनी आवाज़ को भी तब्दील करा सकते हैं, उसके लिए भी जो है ये सर्जरीज़ मौजूद होती हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और कुछ लोग होते हैं उनकी आवाज़ में बहुत बेस होता है, जिस तरह अगर हम तलत हुसैन साहब की बात करें, कितनी माशाल्लाह से उनकी बेस आवाज़ है उनकी बेस में, और जब वो वॉइस ओवर्स करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है उनका बात करने का, लफ्ज़ों को ठहरना कहाँ पर है, किसको कितना इस पर स्ट्रेस देना है। डॉक्टर साहब, ये जो बेस आना है आवाज़ में, क्या इसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज की जाती हैं कि आपकी आवाज़ में बेस आ जाए? इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं, बट दोज कैन नॉट बी परमानेंट, अपनी प्रैक्टिस से, तमरीन से। अच्छा। और इसमें आपकी आवाज़ आपकी एक नेचुरल आवाज़ आपको दी गई, आपकी वही आवाज़ निकलेगी और आपकी वही आवाज़ रहेगी। और इसमें चाहे तो आप चेंजेस लाए, जैसे मैंने चेंज किया। हाँ। तो इसमें थोड़ी देर के लिए चेंज ला सकते हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी फॉर परमानेंट बेसिस। लेकिन वो लोग जो आर्टिस्ट हैं और जिनका प्रोफेशन ही है कि आवाज़, वो घंटों आवाज़ चेंज के साथ बात कर सकते हैं, उनको कोई ये भी एक आर्ट है। इट्स एन आर्ट and they learn it by practice and everybody can do it. इवन आप सिंगर्स की जो बात करें, जब वो नॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि जब ये सुर लगाएंगे तो इनकी आवाज़ इतनी चेंज हो जाएगी, इतनी खूबसूरत हो जाएगी, और नॉर्मली वो बिल्कुल ठीक होते हैं। तो ये जो सिंगर्स होते हैं या ये लोग जो इस तरह के परफॉर्मर्स होते हैं डॉक्टर साहब, ये क्या प्रैक्टिस करते हैं अपनी आवाज़ के कि वो एक लेवल तक आ जाए? उनका रियाज बड़ा होता है आवाज़ के लिए, वो बेस बनाने के लिए करते हैं, वो कौन सी प्रैक्टिस होती हैं? वो रियाज है जो वो करते हैं, ठीक है। और अपने वोकल कॉर्ड्स के they may not be knowing it, but they are using their vocalis muscles attached to the vocal cord, उनको वो प्रैक्टिस में रखते हैं, तो उससे उनके कॉर्ड्स के मूवमेंट उसी तरह के साइज की हो जाती है, उसको मतलब प्रैक्टिस से वो चीज़ वैसे हो जाती है। आवाज़ के हवाले से मज़ीद बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फसीउल्लाह मीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम आवाज़ में जो तब्दीली आ जाती है, आपकी आवाज़ जो है वो बहुत अरसे से आपको लग रहा है कि तब्दील हो गई है, ख़राब हो गई है, खराश आना, थोड़ा सा जो है वो नज़ला, आपको ज़ुकाम होता है, उसकी वजह से गला ख़राब हो जाए, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जैसे जैसे आपकी तबीयत ठीक होती है वो ठीक हो जाता है। बट हाँ, एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो डॉक्टर साहब ने कही कि अगर ये चीज़ 2 हफ्ते से ज़्यादा रहती है, बीमारी ठीक हो जाए लेकिन आवाज़ का मामला ठीक ना हो, तो फिर वहाँ पर आपको जो है वो डॉक्टर के पास जाना इंपॉर्टेंट होता है। और अभी डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक में भी कह रहे थे कि वो कौन सा लम्हा है जब आपको डॉक्टर के पास जाना लाजमी हो जाता है। ये भी मैं डॉक्टर साहब, मुझे पता है आप आज क्लास लेने वाले हैं, उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले ये बताएं, बीमारी ठीक हो गई, बुखार उतर गया, नज़ला ठीक हो गया, गला नहीं सही हुआ, गले की आवाज़ ख़राब है, क्या करें फिर? देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ, कौन सी चीज़ है जो डॉक्टर के पास आपको पहले ले जाती है? ठीक है। डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता दर्द का है। ठीक है। अगर दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ। और अगर दर्दमंद दिल रखता है डॉक्टर तो अच्छा इलाज करेगा। हाँ, वरना आपको और दर्द में मुब्तला कर देगा। ज़्यादातर डॉक्टर्स आजकल ऐसे ही करते हैं। हार्श कमेंट।
जी, इतना हार्श कमेंट की बात नहीं है, लेकिन मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ऐसा है। और पता नहीं क्यों हर शोबा कमर्शियल हो गया है, हर शख्स जो है वो पैसा बनाने के लिए बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि हम यहाँ पर कोई अल्लाह तवक्कल बैठे काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम करते हैं तो उसके लिए पैसे लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पैसे से बढ़कर जो ओथ है ना वो भी याद रखना चाहिए। देखिए, एक डॉक्टर को तो अपनी सर्विसेज देनी चाहिए, लोगों के दर्द का, उनके सुकून का और उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल करते हुए। अब वहाँ ये होता है कि नाक में बच्चे ने चियाँ डाल लिया और एकदम पैनिक हो जाते हैं पेरेंट्स, तो वी हैव टू कंट्रोल द पेरेंट्स रादर देन द चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड को तो कुछ नहीं होता है। तो ये भी होता है कि उस वक्त लोग ज़रा जज्बाती हो जाते हैं, तो डॉक्टर के समझते हैं एटीट्यूड दिखा रहा है कि अगर टाइम ले रहा है तो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि लोग वक्त पे नहीं आते हैं, चीज़ें बढ़ा लेते हैं। और जहाँ तक आपने कमर्शियल होने का, अनलेस वी चार्ज पीपल वी कैन नॉट प्रोवाइड सर्विस। चीज़ें इतनी महंगी हैं, यानी लेज़र मशीन जो मैंने ली थी, मैंने 33,000 यूरोस की ली थी, आज 65,000 यूरोस की है। अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ तो भाई थोड़ा चार्ज कर रहा हूँ, आपसे इतने यूरोस तो नहीं ले रहा, लेकिन जो मैं एंडोस्कोपिक सर्जरी करता हूँ या उसमें लेज़र इस्तेमाल होता है, अगर 20-25 हज़ार उसके एक्स्ट्रा लगते हैं तो ये सोचा कि 65,000 यूरोस की है। जब मैंने ली थी 33,000 यूरो की, 33,000 की, तो यूरो था 80 रुपीज़, आज है 120 रुपीज़। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, आप क्या मुझे 30 सेकंड्स देंगे टू क्लियर माय पॉइंट? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि मैं पैसे की बात नहीं करी। आप जब जिसने इस दुनिया से जाना होता है ना, उसके लिए आप पूरी सारी अपनी जायदादें भी लगा दें, उसने नहीं रुकना, वो इस दुनिया से शख्स चला जाएगा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये कि आप अगले शख्स को सही डायग्नोसिस दें, उसको रेफ़र सही जगह पर करें, जो नहीं किया जाता। बस मुझे इस बात पर एतराज़ है और मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी तमाम डॉक्टर्स के बड़ा आपको फील होता है, बहुत हर्ट होते हैं। और आमतौर पर जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो एवरीथिंग इज ऑलराइट, अल्हम्दुलिल्लाह। इफ वन थिंग गोज रॉन्ग तो उसमें फिर हम सोचते हैं कि व्हाट वी हैव डन रॉन्ग। आप ये सोच रहे हैं कि हम अपना हिसाब नहीं करते, हम बैठ के सोचते हैं कि इस पेशेंट को ठीक नहीं हो तो क्या हो जाती। हमें भी उतने दर्द होता है, लोगों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि डॉक्टरों को जिनका दिल अच्छा है, जो अच्छे डॉक्टर हैं, यूजुअली अच्छे होते हैं, मेजॉरिटी को मैं अच्छा समझता हूँ, तो रात को नींद नहीं आती। जब बिस्तर में लेटते तो मुझे याद आता है ये रह गया था, ये मैंने नहीं किया, ये और हो जाता, यूँ हो जाता तो अच्छा होता। तो फिर हम नेक्स्ट उससे प्लान करते हैं कि फिर आइंदा इस चीज़ का ख्याल करें। तो वी डू ट्राई टू कंपनसेट अवर फॉलीज एंड मिस्टेक्स, वी लर्न बाय मिस्टेक्स, एंड वट एवर वी डू मिस्टेक्स वी प्रेजेंट इन द साइंटिफिक पेपर्स कि हमने ये किया, इतनी कामयाबी, इतनी हमसे गलतियाँ हुई, इसको हमने इस तरह संभाला। तो उससे लोगों को हिदायत मिलती है, लोगों को एक एक्सपीरियंस से कुछ अखज़ मिलता है कि उस अपने आप को बेहतर कर सकें। तो वी डू ट्राई टू हेल्प पीपल, वी डू आवर बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर कोलीग्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, जिस तरह आज हम आवाज़ की तब्दीली की बात कर रहे हैं और गले में अगर आपके कोई मसले मसाइल हो जाएं तो उसकी वजह से आपकी आवाज़ तब्दील हो जाती है। अगर आप सुबह उठें एक दिन और आपको लगे कि आपकी आवाज़ जो है ना वो तब्दील से मुरादी है, भारी हो रही है, कुछ हो रही है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करके आप अपनी आवाज़ को नॉर्मलाइज कर सकते हैं? क्या होना चाहिए? गार्गल्स। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके ऐसे रोज़ हो रहा है तो आप जो है माउथ वॉश करके या गार्गल्स करके, ब्रश और टीथ ट्वाइस अ डे हम कहते हैं ना, ब्रश करके ओरल हाइजीन को सही रखें तो आवाज़ सही रहेगी। नज़ले ज़ुकाम से बचें तो आवाज़ सही रहेगी। नाक स्टफी है या साइनस से रेशा गिरा गले में तो आवाज़ ख़राब हो जाती है। या ऐसे बच्चे जो बेचैन होते हैं और मुँह खुला रखते हैं और वो लोटते पोड़ते रहते हैं, उनके एडिनॉइड्स हो सकते हैं, तो इससे भी आवाज़ पर फर्क पड़ता है। जो लोग ज़्यादा स्नोरिंग करते हैं, उनके लरस के और रगड़ा खा के उनकी आवाज़ पे भी असर पड़ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें कि ओरल हाइजीन इज़ अ बेसिक थिंग। अगर आप ओरल हाइजीन अपनी सही कर लेंगे और सही रखेंगे, नाक का ख्याल रखें, नेज़ल डूशेस लेते रहें, तो बहुत सारी चीज़ों से बचे रहें। अच्छा, ये जो डॉक्टर ऐसा होता है कि अगर घर के आपके 5 अफराद भी हैं तो 2 जो हैं वो बड़ा धीमा हल्का बोलने की आदत होगी। कुछ लोग जो हैं उनकी पिच ही वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ कुछ लोगों की ख़त्म हो रही होती है और वो इतना ऊंचा इतना लाउड बोल रहे होते हैं।
तो ये कंट्रोल जो है कि आपने कहाँ से शुरू कर, जिस तरह मैं भी बहुत, मुझे लगता है मैं बड़ा लाउड बोलती हूँ, सो कुछ लोग हैं वो बहुत आराम से धीमा बड़ा खूबसूरत बोल रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है, ये प्रैक्टिस से आती है, ये कंट्रोल आपके अपने पास होता है? अपने पास होता है, राइट। इसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ना, कुछ स्पीकर से माइक पे दूर खड़े रहते हैं, तो बार बार आके माइक आगे पीछे उनको करना पड़ता है। तो कुछ लोग हैं वो आते हैं माइक पे अपने आप को इतना अच्छा एडजस्ट कर लेते हैं कि उनकी वो आवाज़ जो अदरवाइज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को एडजस्ट करके इतना प्रेजेंटेबल बना लेते हैं। दे नो हाउ टू यूज़ अ माइक। अच्छा, आवाज़ को ख़राब करने की वजह क्या होती है? जिस तरह कुछ लोग हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊंचा ऊंचा चीखते हैं, ऊंचा बोलते हैं, शाउट करते हैं, ये तमाम चीज़ें भी तो आपके गले को, आपकी आवाज़ को ख़राब करती हैं ना? ज़्यादा शाउट, बहुत ज़्यादा मोर यूज़ ऑफ वॉइस, इससे दाना हो सकता है। अच्छा। और सिंगर्स में ये जो इतना ज़्यादा रियाज करते हैं, फिर इतने कॉन्सर्ट देते हैं, करते हैं, तो दे हैव टू वेरी केयरफुल एंड दे आर वेरी केयरफुल। अच्छा, अगर मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ में बेस आ जाए, तो जिस तरह जो सिंगर्स अक्सर जो पहले आप सुनते हैं, जब हमारे पास भी आते हैं तो हम बात करते हैं कि वो मटके में मुँह डालकर जो है वो रियाज किया करते थे, वो एको बनता है उससे और आपकी आवाज़ जो है वो बेहतर होती है। तो ऐसी एक्सरसाइज की जा सकती है डॉक्टर साहब, आवाज़ को थोड़ा सा और अच्छा या बेस वाला? देखिए, आवाज़ में तब्दीली या उसको बेहतर करना, या आवाज़ जो सही नहीं है या तलफ़ुज़ सही नहीं है, उसके लिए स्पीच थेरेपी है, एक्सरसाइजेस हैं। हाँ। जो उन मसल्स की खुसूसन एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपका बेस डेवलप हो। तो ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इसमें प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी चीज़ है। राइट। और वैसे एक और भी चीज़ है डॉक्टर साहब, आप इस पर कमेंट कीजिएगा, मैं गलत हूँ तो अभी बताइएगा। जब आप अपनी बॉडी को लूज छोड़ के बैठते हैं ना, तो आपकी आवाज़ मुख्तलिफ निकलती है। जब आप स्ट्रेट बैठते हैं, और आप, कुछ लोग गले से बोलते हैं, सिंगर्स कहते हैं हम सीने से आवाज़ निकालते हैं, गाते हैं, ये भी बड़ा फ़र्क होता है। ये ज़रा बताएं आवाज़ का क्या? आप बैठे हुए रिलैक्स हैं तो आपकी आवाज़ ऐसे, आप जब अलर्ट हो गए तो आपके सारे मसल्स अलर्ट हो जाए। ऐसा हो जाए कोई आपका प्यारा इस दुनिया से चला जाए तो अक्सर लोगों के साथ ये हो जाता है, खोए खोए रहने लग जाते हैं, बोलते हैं तो अटक अटक कर बोलते हैं, पूरा जुमला कहते हुए वो सोच में गुम हो जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको पैम्पर करो और उनके माहौल को तब्दील कर दो। और दैट इज़ द रीज़न जब हम ये कोई ऐसे ख़राब से कोई दिखाते हैं या हॉरर फिल्म होती है, वो तो कहते हैं इस एज ग्रुप के लोग ना देखें, बच्चों को नहीं दिखाते हैं ख़राब चीज़ें, पीजी लगा देते हैं। तो इसलिए कि वो बच्चों को सहम के उनके टूट फूट जाते हैं ब्रेन से, फिर सेंट्रल कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनकी आवाज़ भी ख़राब हो लाने लगते हैं। अच्छा। इसलिए ड्राउने ख्वाब, आप यू कैन नॉट स्टॉप द ड्रीम्स, बट दोस्त थिंग यू कैन स्टॉप। कि स्क्रीन पर कोई ऐसी चीज़ आ रही हो तो आप बच्चों को उसे चेंज कर देते हैं, स्विच कर देते हैं चैनल, या फिर वो नहीं दिखाते हैं। अच्छा, तो ये तो आपने कहा कोई ट्रॉमा है, कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसी चीज़ सुन ली, कोई एकदम से बात सुनने के बाद आप एकदम से कहते हैं मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई, आवाज़ नहीं निकल रही, और लोग सदमे में आ जाते हैं तो वो कुछ बोलते ही नहीं है। फिर लोग कोशिश करते हैं कि ना ये शख्स आवाज़ निकाले, ये रोए, ताकि इसके अंदर का जो का गम है या जो दुख है वो बाहर निकल सके। तो ये आवाज़ रब की दी हुई इतनी खूबसूरत हमारे लिए नेमत है, इतनी बड़ी अता है कि अगर ये अंदर भी रह जाए तो ये अंदर जो है वो इंसान को बर्बाद करने लग जाती है। कहते हैं ना, आप अंदर ही अंदर जो है वो घुल रहे होते हैं आप। ये इस तरह से जो है ये चीज़ों को आप अपने कंट्रोल कर। ब्रेक लेना है? ओके। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जिसने डॉक्टर साहब ने कहा, एक तो किसी इंसिडेंट या ट्रॉमा की वजह से हकलाना हुआ, वो तो ट्रीटेबल है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी, जिनमें ये मसला होता है, या उनकी फैमिली में पेरेंट्स में कोई हकलाता है तो उनमें से एक बच्चा जो है वो भी इस तरह जो है बात करना शुरू कर देता है। और हमारा इतना संगदिल मुआशरा है कि हम फिर ऐसे लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं, उनकी नकल उतारते हैं। इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है कि आपका बच्चा जो है वो हकलाना ख़त्म कर दे और एक अच्छी नॉर्मल सोशल लाइफ गुजारे? डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। जिंदगी नाम है लम्हों को जीने का, और जब रूह अफ़ज़ा हो साथ तो और क्या चाहिए। मुनाफा बख्श काश्तकारी की मालूमात के लिए मुफ्त कॉल करें 0800 9191। A product of Popular Group.
वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम आवाज़ की तब्दीली या अगर आवाज़ की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आवाज़ आपकी भारी हो गई है या कुछ लोग जो हैं वो हकलाना शुरू कर देते हैं, कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जो कराना आपके लिए बहुत मस्ट हो जाता है, थायराइड है या टॉन्सिल्स है, उसके बाद भी अक्सर लोगों की आवाज़ तब्दील हो जाती है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं कि आप अपनी बीमारी भी ठीक कर सकें और आपकी आवाज़ जो है, जो आपकी पहचान है, वो भी ना तब्दील हो। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे हकलाने की। आपने कहा एक तो ट्रॉमा या किसी इंसिडेंट की वजह से हुआ तो वो ठीक हो सकता है। अगर एक बच्चा जो है उसके पेरेंट्स में भी ये चीज़ है और अब वो ऐसा करता है तो हम लोग भी उसका लोग मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, वो उसमें क्या चीज़ बेहतर हो सकती है? देखिए, उसमें बच्चों को फिर ऐसे में स्पीच थेरेपी दी जाती है और लोग इस तरह करते हैं तो बड़े संगीन हैं, बच्चों के सामने उस चीज़ का जिक्र नहीं करना चाहिए। दे हैव टू बी गिवन अ गुड एटमॉस्फेयर कि उनको एहसास ना हो कम तरीका। तो वो तो ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, जैसे फिजियोथेरेपी उस तरह की स्पीच थेरेपी दी जाती है ताकि वो उस पर ओवरकम कर सकें। अच्छा, थेरेपी से ठीक हो जाता है? थेरेपी से ठीक हो। देखिए, एरिस्टोटल ने अपने मुंह में एक कंकर रख के बात करता था समंदर किनारे बैठ के ताकि उसकी स्टैमरिंग ठीक हो जाए। तो क्या करता था वो? स्टैमरिंग ठीक करने के लिए स्टैमरिंग मुंह में चीज़ रख के ताकि बात करते हुए ध्यान इधर भी चला जाए ताकि पूरा उसके ध्यान तकने की तरफ ना हो, तो डाइवर्ट ही। तो इसलिए बार बार एक चीज़ को रिमाइंड कराएंगे, बच्चे के सामने कहेंगे तो उसको एहसास होगा, बार बार उसको याद रखेगा, वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, क्या ये बीमारी है कोई मौरूसी बीमारी के? अगर पैदाइश के बाद लोगों के होता है, मैंने कहा जो सेकेंडरी है तो शॉक की वजह से होता है। अच्छा, ठीक है, तो दो चीज़ें, इसका तो इलाज है। राइट। अच्छा, और इसमें फिर स्पीच थेरेपी है कि अगर पैदाइशी हो तो। तो अच्छा, ऐसे लोगों के आप कह रहे थे कि जो ऑपरेशन के बाद आवाज़ ख़त्म हो जाती है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसमें हम थायरोप्लास्टी करते हैं, उससे गैप हो जाता है ना, एक तरफ नस कट जाती है। थायराइड की सर्जरी में बाज़ होता है, वेरी रेयर इन माय केसेस, बट डस हैपन एक थायराइड में, आप कह रहे हैं थायराइड सर्जरी में। तो उसकी भी आवाज़ को हम बेहतर कर सकते हैं। किसी की आवाज़ चली गई थायराइड में, तशरीफ लाए, ठीक हो सकता है। ओके, राइट। अगर सर्जरी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी होती है, आपको कुछ सर्जरीज करानी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब, ये जो टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं, टॉन्सिल्स में आवाज़ नहीं जाती, दर्द की वजह से या थोड़े इन्फेक्शन की वजह से थोड़े दिन के लिए चली जाए, लेकिन थायराइड में अक्सर ये डर रहता है ना, तो फिर उसके लिए फिर अभी हैव गॉट ए कंपनसेटरी सर्जरी को करेक्शन के लिए। तो वो पैरालाइज हो जाती है, एक तरफ बोल नर्स कट जाती है, तो यहाँ पैकिंग लगाते हैं बाहर से लोकल में, तो उससे आवाज़ बेहतर, उससे जो बेहतर हो जाती है। ऐसा कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत जो है हेल्दी होते हैं, काफ़ी वो फैट होते हैं और उसके बाद जब वो आवाज़ निकालते हैं तो उनकी बहुत ही पतली सी बारीक सी आवाज़ निकलती है, जब आवाज़ उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रही होती। डॉक्टर साहब, तो ये कि जब आप बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पर फैट आ जाए, मोटापा आ जाए, तो ये भी आपकी आवाज़ की तब्दीली का बाइस बन सकता है? नॉट नेसेसरीली, मोटापे से आवाज़ में तब्दीली नहीं आती, लेकिन अगर वोकल कॉर्ड मसल्स के वजह से कोई है कि स्ट्रेच ज़्यादा है, जो तार खिंचा हुआ होगा तो पतली आवाज़ निकलेगी, तो उसे लूज करने की सर्जरी है, तो उसको बेहतर कर सकते हैं। ओके, राइट। तो मतलब मुख्तलिफ बेस डाल सकते हैं, उसमें बेस डाल सकते हैं, राइट। तो ये बहुत सारे, बस वो कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ इतनी चीज़ों में तरक्की हुई तो ये लोग भी ये बारीक बारीक जो आपके जो कॉर्ड्स हैं इनमें तब्दीली कर सकते हैं। रब ने माशाल्लाह से इनको इन तमाम सादतों से नवाजा है। और एक और चीज़ जिसका हम हमेशा जब डॉक्टर साहब आते हैं तो हम जिक्र करते हैं कि कभी कभी तो रब की तरफ से आजमाइश होती है कि आप ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं जिसके लिए आप कहते हैं कि मैंने तो इसके तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे, मैंने पान नहीं खाया, मैंने गुटखा नहीं खाया, मैं स्मोक नहीं करता, मैं अल्कोहल नहीं लेता और मैं अपने ग़िज़ा को भी सादा रखता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है। रेयर केसेस हैं, बट यस, ऐसा है। लेकिन वो लोग जो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं कि प्लीज़ अपनी जान से मत खेलें, पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट नोशी करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो सब उनको जब मुंह का कैंसर होता है तो यकीनन आप लोग कहते हैं फेस कट करना पड़ता है, सर्जरीज करनी पड़ती हैं, तो वो भी तो आपके गले पर, आपकी आवाज़ पर अफेक्ट करती होंगी ना चीज़ें? ठीक है ना, इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, लेकिन अगर लेरेंजियल कैंसर है तो उसमें आवाज़ इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। एंड समटाइम्स वी हैव टू रिमूव द लेरिंग्स, अगर कितना ज़्यादा कैंसर बढ़ जाए तो बीमारियों का असर तो है, बीमारियों का असर तो आवाज़ पे होगा। अच्छा, जैसे ऑपरेशन का आपने बताया, ऑपरेशन कराने जाते हैं फिर आवाज़ भारी होती है, तो ट्यूब डालते हैं बेहोशी का, तो उसकी भी इंजरी से बाज़ आवाज़
चंद दिनों के लिए ख़राब हो जाती है। तो ये थोड़ा बरम या थोड़ा सा स्वेलिंग इन चीज़ों से तो होती है। राइट। और जब ऐसी बड़ी सर्जरीज करते हैं हम तो फिर ट्रेकेओटोमी करते हैं तो आवाज़ को हम खुद ही ख़त्म करते हैं कि यहाँ से सांस दिला रहे हैं। तो बाईपास सर्जरी जो होती है ट्रेकेओटोमी कहते हैं, तो उसमें भी आवाज़ पर असर पड़ता है, उस पर भी पड़ता है असर। अच्छा, जिस बीमारी का हम जिक्र कर रहे हैं जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, उस वक्त जानलेवा है जब इसका डायग्नोसिस बहुत एंड तक पहुंच जाए, वरना बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कैंसर सर्वाइवर हैं जिन्होंने बहुत अर्ली एज में जो है इसका प्रॉपर डायग्नोसिस कराया है, इसका ट्रीटमेंट के डॉक्टर, जिस तरह अगर बॉडी में कहीं जिस तरह लोगों को सिस्ट हो जाती है उसकी बायोप्सी की जाती है, पता चलता है कि बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, क्या चीज़ है, और या आपकी बॉडी में कहीं और पेन है तो आप जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे कोई खातून बता रही थी कि उनका कोई यंग उनका भांजा भतीजा है 22-23 साल का, और अभी उसकी इंगेजमेंट हुई है, उसके ना दांत में दर्द रहता था बहुत, दांत भी निकलवा दिया, दांत निकलवाने के बाद भी दर्द नहीं जा रहा, फिर वही मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि 1-1.5 महीने तक वो डेंटिस्ट उसी ट्रीटमेंट में लगा रहा। उसके बाद कहीं जाकर किसी ने खुशकिस्मती से कोई अच्छा शख्स मिला, उसने कहा कि तुम जाकर चेक करवाओ कि कहीं और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पता चला कि उसको कैंसर जो है वो हो चुका था। जो टेस्ट करवाया उसके बाद अंदाज़ा हुआ, क्योंकि वो दांत उसको यहाँ पर लगता था और उसकी वजह से उसको ज़ख्म हुआ और ये कैंसर हो गया। तो सब ये कितना मुश्किल है मुंह के कैंसर को डायग्नोस करना। हम दांतों के दर्द में लगे रहते हैं, यहाँ में लगता है पॉलिप्स हो गए हैं, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? देखिए, दांत जो टूट जाते हैं, नोक निकल आती है, पीछे लगने लगते हैं गाल से, अगर वहाँ ज़ख्म कर रहा है, उसका अगर आपने सही इलाज नहीं करवाया, ऐसे ही डेंटिस्ट जैसे आपने उनके पास जाते रहे और उन डॉक्टर साहब को अगर होश ना आए तो फिर इसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो यूजुअली अब डेंटिस्ट ने सोचा दांत नहीं निकालना, भाई निकाल दो यार, जान तो बचाओ। एक जख्म में बार बार एक जगह चुभने से, एक जगह इरिटेशन से कैंसर होता है, तो इरिटेशन को ख़त्म करें। दिस इज़ अ क्योरेबल थिंग। और बाज़ वक्त ये ऐसी हिमाकतें हो जाती हैं हमारे मॉलेज से, और लोग भी डॉक्टर नहीं बदलते, बड़े वफादार होते हैं अपने डॉक्टरों से। गो टेक सेकेंड ओपिनियन अगर ठीक नहीं हो रहा तो। और यहाँ सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए लोगों की अपनी इज्जत ख़राब होती है। आई डोंट फील बैड, मैं तो पूछ लेता हूँ, मैं अपने बेटे से पूछ लेता हूँ तुम्हारा क्या ख्याल है भाई इसमें, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, माय सन इज एंटी सर्जन। तो अब उसमें ये होता है कि आप अपने जूनियर से, सीनियर से, कॉलीग से मशवरा कर लें। अगर एक चीज़ प्रोलॉन्ग हो रही है या तो क्या हर्ज है इसमें, लोग अपनी अना का सवाल ना बनाएं। अना का सवाल बनाएं। और आप देखिए, पहले आप खुद से मोहब्बत करेंगे, खुद परस्ती की बात नहीं करी मैं, या ये नहीं कह रही कि आप जो है वो अपने आप को देखें, दूसरे को छोड़ दें, लेकिन अगर एक दर्द आपको ठीक नहीं हो रहा तो आप क्यों नहीं सेकंड ओपिनियन। और डॉक्टर साहब कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप 2-3 डॉक्टर से डिस्कस कर लें, ताकि एक दिल की तसल्ली भी हो जाए आपको कि आपको क्या करना है। डॉक्टर साहब, ये जो थ्रोट, जिस तरह हम गले की बात करें, आवाज़ की बात करें, ये थ्रोट कैंसर्स होते हैं, मेनली इनके क्या रीजंस होते हैं कि जो गले में कैंसर हो जाता है? अभी आपने तो बहुत सारी वजूहत बता दी, बहुत सारी, ठीक है। और इनकी क्या अलामतें होती है अगर ये पूछें? हाँ, ये आप अलामतें ये है कि आवाज़ का भारी रहना, अच्छा जी, या कॉन्स्टेंटली कोई जख्म है मुँह में वो ठीक नहीं हो रहा। अभी आपने जिक्र किया, उसी के रेफरेंस से बता रहा हूँ। ये 2-3-4 चीज़ें अगर देख लें कि एक चीज़ ठीक नहीं हो रही है, प्रोलॉन्ग कर रही है, जख्म है छोटा सा वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप you have to go for biopsy or you have to just think of it कि भाई कोई ख़राब चीज़ ना हो। आवाज़ भारी है 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोप डाल के आप देख लें कि भाई कोई दाना वगैरह तो नहीं हो रहा, तो टेक बायोप्सी। इट इज़ क्योरेबल इफ इट इज़ डायग्नोज इन द अर्ली स्टेज। जब मैंने 1982 में अपना नया फाइबर ऑप्टिक स्कोप लिया था, तो मैंने ओपन स्क्रीनिंग दी थी लोगों को। ऐसे लोग जिनकी 2 हफ्ते से ज़्यादा आवाज़ भारी है आए मेरे पास और फ्री में से स्कोप करवाए, ताकि मैं उसमें से आउट ऑफ 82 अर्ली डायग्नोज कैंसर एंड बोथ वर ट्रीटेड एंड फुली क्योर्ड। तो वो तो मैंने एक नया इंस्ट्रूमेंट लिया था, नई मशीन ली थी, उसका इंट्रोडक्शन भी था, और मैं उस पर देख भी रहा था कि हाउ वैल्यूएबल इट इज़ फॉर द अर्ली डायग्नोज। इट इज़ ए वेरी वैल्यूएबल टूल, और उस ज़माने तो मेरे पास ही, अब तो और भी लोगों के पास है, अब तो कैमरा आ गए हैं, तो इट इज़ गेटिंग वेरी कॉमन। अच्छा डॉक्टर, फिर जो ज़बान का मोटा हो जाना है, अक्सर ऐसा भी होता है कि ज़बान आपकी मोटी हो जाती है, उसका क्या रीज़न होता है और वो क्यों होती है?
ज़बान मोटा हो जाना क्या हाँ, मतलब है आपका? मतलब ज़बान होता है ना कुछ लोगों की, जिस तरह अक्सर लोग जो छालियाँ बहुत खाते हैं ठीक है। उनकी ज़बान में जो है ना वो वाइट होने लग जाती है थोड़ा सा। मैं इसलिए कहा कि आप खुद ही बता देते। अच्छा, इसको कहते हैं आमतौर पे लोग बताते हैं ज़बान मोटी होगी। हाँ, Actually ये मोटी नहीं normal एक होती, जनरल actually, बात हाँ, की जनरल जाती बात है, की हाँ। आपने, बिल्कुल आम फहम बात करनी भी चाहिए ताकि हमारे नाज़रीन समझ सकें। मुंह नहीं खुलता है, मुंह नहीं। मुंह चमड़े का हो जाता है। लोग नहीं बड़े बूढ़े कहते थे इसका मुंह चमड़े जैसा हो जाएगा छालिया खाता है तो। जी, व्हाट इज चमड़ा? चमड़ा सख्त होता है, जब सख्त चमड़ा सूख जाता है तो हाँ। मुंह नहीं खुलता। अंदर ये लाइनिंग जो है अंदर म्यूकोजा की, माउथ की और जबान की, ये सख्त हो जाती है। ठीक है, मोटी नहीं होती, सख्त हो सख्त जाती हो है जाती और मुंह नहीं खुलता। ऐसे लोगों से मिर्चें लगती हैं और ये अलामतें शुरू की कि मिर्चें लगना, फिर उसके बाद जख्म होने लगते हैं, फिर मुंह खुलना बंद रहता है, खाना खाना मुश्किल हो जाता है। एक छोटी उंगली मुंह में नहीं जाती तो खाना कैसे जाएगा? बहुत दुख वाली बात है। ये कैंसर की अलामतें हैं जी। सारी आप कह रहे हैं। डॉक्टर फिर ऐसे पेशेंट को कैसे, मतलब उनको खुराक देते होंगे? Well, क्या फिर फूड पाइप? सैड, ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ में देखता हूँ मैं और दुख होता है, उसके बावजूद लोग गुटखा खाते हैं। यानी बस बेहसी का अंदाज ये है कि एक पेशेंट की कैंसर सर्जरी हम कर रहे थे, उसी का एक रिश्तेदार पान खा रहा था हॉस्पिटल में। मेरे हॉस्पिटल में पान खाने में मैं बहुत नाराज़ होता हूँ, तो मैंने कहा पान खा रहे हैं। फिर मैंने उनको देखा मुँह लाल है और उनके यहाँ पे निशान है। मैंने कहा एक मिनट, मैंने कहा ये आपकी क्या है, ऑप्शन में? कहले हाँ। किस बात? कहले कैंसर था। मैंने कहा मुँह में पान है आपके? कहले वो तो ठीक हो गया। ये बेहसी का आलम ये है कि उस बंदे ने 3-4-5 घंटे की सर्जरी कराई, वो ठीक हो गया, फिर पान खा रहा है। मैंने उनसे मतलब कहा, वो मौत के मुंह से वापस निकल के आया नहीं, और फिर वो इनफैक्ट दोबारा से। बात ये है कि वो उनका पैनल पर हुआ था, कंपनी ने ऑपरेशन कराया था। मैंने पूछा, मैंने कहा फिर आपने पैसे खर्च करके ऑपरेशन नहीं कराया होगा? कोई पैनल था? कहले हाँ। मैं कहा तभी तुम्हारा हो गया और यू आर लकी कि आपका कामयाब हो गया और आप फिर पान खा रहे हो। खुदा के लिए अगर पैसे दिए होते तो अंदाज़ा होता कि 5-7 लाख रुपए खर्च होते तो आप पान नहीं खाते, पैसों की खाते नहीं खाते, कि दोबारा इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सही। ये बड़े दुख होता है। एक भाई, उसका इंतकाल हो गया मेरे पेशेंट का, उस अपने भाई को लेकर आता है, उसके मुंह में पान है और उस भाई को कैंसर है क्योंकि उसने पान खाया था। लेकिन वो फिर भी साथ जो ला रहा है अब टेंडेंट, शायद वो छोड़ दिया होगा, छोड़ दिया होगा अब उस बंदे का। आपने मुझे लास्ट टाइम भी बताया था जी। कि आपने उनको मैं बहुत समझाया कि ये मत। बहुत परेशानी होती देखकर। सही। घर में कैंसर का मरीज है और लोग गुटखा खाते हैं। लोग गुटखा खा रहे होते हैं। और यहाँ पर ये सिर्फ ये नहीं है कि एक सर्टन एज में जाकर, डॉक्टर साहब मुझे लास्ट टाइम बता रहे थे कि बड़ी यंग एज में लड़कियों में भी ख़ास तौर पर ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि छालियाँ बहुत खाती हैं, पूरे पूरे बॉक्स लेकर रखे होते हैं और उसके बाद ये छालियाँ देखें, जो खाना जब लोग बड़े बूढ़े बनाते थे तो वो उसमें छालियाँ डालकर उस गोश्त को गलाया करते थे कि वो जल्दी गल जाएगा। तो जब आप एक चीज़ मुसलसल खाएंगे और इतने नाजुक मसल्स होते हैं, इतना लाइट आपका जो है वो जो आपका माउथ है उसकी तमाम आपकी ज़बान है या आपकी चीक्स की जो भी मसल्स हैं, तो आप खुदारा ऐसी चीज़ें मत करें। डॉक्टर साहब अगर मैं एवरेज पूछूं, मर्दों में तो ये चीज़ ज़्यादा है, लेकिन आपने उस दिन मुझे ख़वातीन का भी बताया था, तो यंग गर्ल्स हैं, क्या एज ग्रुप आता है? में भी है। मैं आपके इससे फ़ायदा उठा लूँ कि आपके इस प्रोग्राम में पान का जिक्र हो रहा है। लोगों ने शादी से बाहर, शादी से हाल से बाहर निकलते हैं तो पान का स्टॉल लगा होता है। खुदा के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाते हुए उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो शादी हाल की बुकिंग कर रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप बुकिंग फॉर पान। अब जहर ना बांटे ना अपने मेहमानों को। ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं पानी नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि पान पे जो पड़ जाएगी जी, एक नहीं दफा वो खाएंगे चूना और वो जो कत्था वो सब लगा होता है। व्हाटएवर जो भी ये तो हमारे लोगों ने रिवायत का हिस्सा बना लिया कि वो तो पान हमारी नानी तहजीब से अलग निकाल दें, जो चीज़ नुकसान दे रही हो। जी बिल्कुल नुकसान दे रही है, उसको निकाल दें, उसको तहजीब से बाहर कर दें। वो जो पान का पत्ता है वो भी नुकसान पहुंचाता है। वो पत्ते से फिर आप तंबाकू भी शुरू कर देते हैं, फिर उससे इरिटेशन हो रहा है तो आप सारी चीज़ को उसको बंद ही करते हैं। जैसे स्मोकिंग को मना ही कर दिया ना, हाँ। कि आप पब्लिकली ना खाएं। राइट, पब्लिक। और ये वो बात है ना, एक्सक्यूज़ ना ढूंढने अपने लिए कि नहीं ठीक है, मैं जिस तरह मैं कहीं से कोई पूछ रही थी कि कहीं से कोई गुंजाइश निकल जाए, लेकिन मैं यही चाह रही थी कि क्लियर एक जो है वो एक मैसेज चला जाए कि जो चीज़ नुकसान दे रही हो, वो चाहे जहाँ से भी आपके पास आई हो, कितने भी अरसे से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, जब आपको पता है इसकी वजह से बिगाड़ पैदा हो रहा है तो वाई नॉट, उसको छोड़ देना ही बेहतर है। जब उसके इस्तेमाल से कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। और ये मैसेज भी गया कि मैरिज हॉल में आप कह रहे हैं कि ताल्लुक रोग बन जाए तो उसका छोड़ना बेहतर।
तो ये ताल्लुक पान का आपके लिए रोग बन रहा है, सही। एक नाकाबिले इलाज मर्ज बन रहा है। तो खुदा के लिए इस चीज़ को तर्क कर दें, बिकॉज इट्स इन योर हैंड। आप जब दावत दे रहे हैं लोगों को और बुकिंग ले रहे हैं हॉल की, तो आप वैले की बुकिंग ले लें कि भाई पार्किंग में लोगों की मदद हो, आप पान तो ना खिलाएं प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो शादी हॉल की बुकिंग कर रहे हैं कि कम से कम आप पान की बुकिंग उसमें ना रखें। ओके राइट। सो आज कुछ बड़े ख़ास और क्लियर मैसेजेस गए हैं, और इसके साथ साथ एक और बहुत चीज़ जो आज हमने आवाज़ के हवाले से प्रोग्राम किया, मकसद यही था कि अगर मुसलसल 2-3 हफ्ते तक आपकी आवाज़ की तब्दीली जो है वो बरकरार रहती है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, जाकर डायग्नोस कराएं। आपके मुंह में कोई दाना हो रहा है, कहीं ज़ख़म है, तो ज़रूर डायग्नोसिस कराइए कि उसकी वजह क्या है, ताकि कोई आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो सके। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत सारी चीज़ें हमें बता के समझा के जाते हैं। मैं एक ब्रेक लूँगी और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।